ऐसा नहीं होता है कि शिव की पूजा डायरेक्ट होती है। पहले आपको उनके तो जैसे सुनने में आता है कि हमेशा अगर कोई शमशान में तंत्र की सिद्धि करता है तो बहुत जल्दी से हो जाती है, क्या ये सच है? नहीं है, जैसे आप बनारस में आप जाइए, कनकर्णिका घाट है काशी में, तो वहाँ पर भी माना जाता है कि भाई महादेव आते हैं और जो भी वहाँ पे मृत्यु जिसकी भी होती है, जो वहाँ जलाया जाता है, उसके कान में मंत्र बोलते हैं और उसको। तो सर एक चीज और, जैसे जब कोई शमशान में साधना कर रहा होता है तो क्या उनका भूतों से संवाद होता है? शराब की बोतल और इत्र की शीशी शमशान में छिड़क कर आ जाइए, फिर देख लीजिए भूत होते हैं या नहीं होते हो। तो जैसे तंत्र का संबंध महादेव और पार्वती के मिलन से कैसे है सर? हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपके दोस्त भारती। तो आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो हर कोई सुनना भी चाहता है और डरता भी है। कई बार सुनने में आता है कि अघोरी क्या होते हैं, अघोरी जो साधना करते हैं वो शमशान में ही क्यों की जाती है। फिर बात आती है भैरवी साधना क्या होती है, क्या मंत्र होते हैं, सावर मंत्र क्या होते हैं। बहुत सारा एक मिथ बना हुआ है तंत्र को लेके। क्या तंत्र सिर्फ नेगेटिविटी के लिए किया जाता है? जब कहते हैं महादेव और पार्वती की देन है ये तंत्र, तो क्यों किया जाता है ये गलत कामों के लिए? क्या ये एक भ्रांति बनी हुई है कि इसके पीछे का जो रहस्य है, आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप ना जो एक तंत्र को लेके आपके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि तंत्र तो सिर्फ एक काला जादू है और गलत कामों के लिए किया जाता है, क्या सच में तंत्र गलत कामों के लिए किया जाता है या सिर्फ साधक अपनी मुक्ति के लिए करता है? तो आज ये पॉडकास्ट आपके लिए, आपको जागरूक करने के लिए बना है, क्योंकि आज हमारे साथ कई सालों से इसकी तरफ खोज करते हुए, तंत्र को जानने के लिए, तंत्र को किस तरीके से लोग गलत तरीके से लेके आ रहे हैं, तो उसके ऊपर से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में गेस्ट हैं, आचार्य सिद्धार्थ नेगी सर। तो स्वागत करते हैं सर का। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। कैसे हैं सर आप? बढ़िया बेटा। तो आज हम तंत्र को लेके जो लोगों ने एक भ्रांति बनाई हुई है उस पर पूरा पॉडकास्ट चर्चा में रहेगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी सर, ये अघोरी साधना क्या होती है? देखिए, जो अघोरी साधना है, अघोर का मतलब हुआ शिव तत्व, शिव में समाना। और कई तरह की चीजें देखी जाती हैं अघोर में कि भाई देखिए 3 तरह की साधनाएं होती हैं अघोर में भी। शव साधना, शिव साधना और शमशान साधना। पर ये मतलब कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई भी अघोरी बनकर इन चीजों को काम कर ले या ढोंग या स्वांग कर ले। कुछ मतलब ऐसी जगहें होती हैं जहां पर अघोर की साधना की जाती है, जो सिद्ध शमशान होते हैं, जैसे काशी में है और तारापीठ में भी है और कामाख्या में भी है और उज्जैन में भी है। यहाँ पर होती हैं अघोर की साधनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, कई प्रकार की इस तरह की चीजें हैं कि अघोरी लोग ये खाते हैं, वो खाते हैं। अब इस तरह के वर्डों को क्या यूज करना है कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, पर वही चीज खाई जाती है जो खुद खा सके, वही भगवान को अर्पित की जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो चिता का मांस खाते हैं या मदिरा पीते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इसमें ये भी चीज समझने की है, क्योंकि डायरेक्ट अगर शिव की पूजा, ऐसा नहीं होता है कि शिव की पूजा डायरेक्ट होती है। पहले आपको उनके भैरव रूप में भी उनको पूजना पड़ता है, और भैरव भी अपने आप में एक बहुत विशाल रूप है, और अघोर तक पहुंचना और करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो आपने सेकेंडरी क्वेश्चन जो मुझसे पूछा कि देखिए, अघोरी जो होते हैं वो सब तरह के मंत्रों का यूज करते हैं और उनके पास एक तरह की वाक सिद्धि होती है। अच्छा। कई अघोरी इस प्रकार के भी होते हैं, जैसे अपने बाल तोड़ के दे देते हैं, या कई बार परीक्षा ले लेते हैं इंसान की। जैसे उनसे पूछा जाए कि भाई महाराज क्या सेवा की जाए या क्या वो किया जाए,
तो अगर वैसे तो अघोरी जो शिव तत्व में समा गया उसके अंदर तो सारी चीजों की कामना खत्म हो जाती है, ऐसा होता है। पर अगर कोई मांग रहा है तो अगर वो परीक्षा के रूप में बोलेगा तो वो बोल देगा कि भाई मांस खिला दे या ये खिला दे। तो अगर मांस की व्यवस्था वहां पर नहीं है या बोतल की व्यवस्था वहां पर नहीं है, अगर आप 12-1 बजे मरघट में गए हैं, शमशान में गए हैं, नहीं है व्यवस्था, तो कई लोग होते हैं ऐसे, मेरे साथ भी हुआ है ऐसे कि मैंने कहा महाराज मुझे ही खा लीजिए, मैं ही तैयार हूँ। तो नहीं खाते हैं, वो खाली परीक्षा लेते हैं, फिर वो मैंने बोला कुछ और मांग लीजिए, बोतल पिला दे। मैं कहा गुरुदेव यहाँ कहाँ से बोतल लाऊं। तो अब ऐसी सारी चीजें होती हैं, वो परीक्षा लेते हैं, काम करते हैं, खुश होते हैं वो। और इस तरह से कुछ नहीं होता कि उनसे कोई डरा जाए या वो कुछ बुरा कर देंगे, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। क्यों वो किसी का बुरा करेंगे? महादेव कब किसका बुरा करने लगे? महादेव तो ऐसा कुछ ही नहीं है। जैसे आप बनारस में आप जाइए, कनकर्णिका घाट है काशी में, तो वहां पर भी माना जाता है कि भाई महादेव आते हैं और जो भी वहां पे मृत्यु जिसकी भी होती है, जो वहां जलाया जाता है, उसके कान में मंत्र बोलते हैं और उसको मोक्ष होता है, उसको परम तत्व की प्राप्ति होती है, उसको जन्म जन्मांतरों के चक्रों से निकल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अघोर, इस तरह से कुछ नहीं है। इस तरह से वो क्या खाते क्या पीते, ये एक रहस्य की बातें हैं। और मंत्र अपनी जगह होते हैं, उनको कई तरह के मंत्र आते हैं और वो उस तरह से पूजा करते हैं, वो शिव के ही अंश होते हैं। मतलब इतना ज्यादा अब मीडिया में भी इस तरह से उनको काफी जगहों पे बोला जाता है, दिखाया जाता है, या इन तरह की चीजों को बोला जाता है कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ऐसा होता है। पर ऐसा भी नहीं है कि ऐसा कोई अन्याय हो रहा है या कुछ हो रहा है। उनकी अपनी एक पूजा पद्धति है, वो अकेले में रहना, अकेले में पूजा करना, सब इन चीजों को पसंद करते हैं। ऐसे वो समाज को, मतलब देखिए, जब कोई भी व्यक्ति साधना करता है तो देखिए, शिव भैरव जो भी हमारे ये रूप हैं, शिव के ही 5वें अंश भैरव है, हनुमान जी 11वें हैं, भगवान गुरु गोरखनाथ 12वें हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे भैरव जो हो गए, ये मतलब अगर कोई काशी गया हुआ है तो वहां के द्वारपाल तो वही हैं, काशी के कोतवाल भैरव है। सही तो बात है। वहां पर काशी में बिना भैरव के दर्शन के तो फिर आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हो। तो अब वहां की एक अपनी परंपरा है, अपना अपना हिसाब किताब है, तो उसके हिसाब से वहां चला जाता है। तो वहां पर भैरव को प्राप्त करा जाता है, भैरव की पूजा की जाती है, फिर उसके बाद शिव पे जाया जाता है। ये एक पूजा की पद्धति है उनके। भैरव वैसे भी बड़े उग्र होते हैं। जैसे अगर कोई पारिवारिक व्यक्ति या कोई सामाजिक व्यक्ति इस तरह की पूजाएं करता है तो उनके लिए जैसे ओम बम बटुकेश्वराय नमः, भगवान बटुक भैरव की पूजा ज्यादा अच्छी मानी जाती है। बाकी भगवान भैरव के कई रूप हैं और कई हैं, जैसे आकाश भैरव, बेताल भैरव, कई अष्ट प्रकार भैरव। के भैरव है, उग्र भैरव, शमशान भैरव, कई प्रकार के भैरव है। तो उनकी सबकी सिद्धि की जाती है जी। और उसके हिसाब से फिर उनका वही रूप आपको देखने को मिलता है। पर उनका एक बड़ा विषम रूप होता है, उसको हर किसी के बस का बर्दाश्त कर पाना एक मतलब बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जैसे अभी हम जब अघोरी साधना की जब बात कर ही रहे हैं, तो जब भी सुनने आता है अघोर जब भी साधना करता है शमशान में करता है, तो क्या वो किसी के लिए भय के लिए की जाती है या उनके लिए एक मुक्ति का मार्ग होता है ये साधना करना शमशान में? देखिए, उनके लिए ये मुक्ति का मार्ग होता है। उनको इस तरह से चीजों से कोई मतलब नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और काशी में हैं कई अघोरी इस प्रकार के हैं कि जो इस तरह की पूजाएं करते हैं, पर किसी को कुछ लेते लाते नहीं है। जो उनको मिल गया, जो उनको दे दिया, जो उनको खाने के लिए मिल गया, वो उसको खा लेते हैं। और जो उनको दे दिया गया वो कर लेते हैं उसमें। और जो मांगेगा वो अघोरी क्या, वो तो देने वाला हुआ, वो तो शिव तत्व हुआ ना, उसका तो काम देना है, उसका बिल्कुल। काम मांगना नहीं है।
बिल्कुल। पर भगवान महादेव को तो आप कुछ भी चढ़ा दीजिए। जो विषपान कर गए, विष ले गए अपने कंठा में, तो उनको किसी से कुछ मांगने की या कुछ इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं होती। वो साक्षात खुद भगवान महादेव हुए, तो ऐसी कोई वो वाली बात नहीं कि वो कुछ चीजें कुछ मांगेंगे। जो स्वांग कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं कि हम अघोरी हैं, हम ये हैं, वो लोग मांगते हैं। उनका काम प्रोफेशन हो गया। अब झूठ सही, अब जैसे आप बनारस में लोग कहते हैं ना कि बनारस के ठग, अब बनारस में ठगों का एक है हिसाब किताब। वहां पता नहीं चल पाता है कि कौन ठग है या कौन क्या नहीं है। पर जो अघोर के ऊपर बात है, अगर जो जेन्युइन अघोरी होगा और जो अघोरी है वो किसी से कुछ नहीं मांगेगा, वो अपने ठीक है, वो उसका धर्म हुआ कि आपको अगर न्याय के आप प्रति ठीक हो और आप धर्म के प्रति ठीक हो और आपकी कोई गलती नहीं है, तो वो आपको जरूर उस बंधन से मुक्त कराएगा। और जो आप उसको दे दोगे वो उससे संतुष्ट हो जाएगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे डिमांड करेगा। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा बोतल या मिष्ठान इस तरह की चीजों का वो बोलते हैं। ऐसा कोई ऐसा वो नहीं होता है कि कुछ भी आप उनको दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसे सुनने में आता है कि हमेशा अगर कोई शमशान में तंत्र की सिद्धि करता है तो बहुत जल्दी से हो जाती है, क्या ये सच है? देखिए, शमशान तक पहुंचने के लिए तो पहले मंत्र सिद्धि करनी पड़ती है। डायरेक्ट शमशान पे पहुंचना ये एक अलग तरीके की बात होगी। इस तरह से नहीं होता है। पहले अब कई चीजें ऐसी हैं, जब से सबसे पहले तो योग ही एक ऐसा माध्यम हुआ कि जिसकी वजह से आप अपनी शक्तियों को, अपनी कुंडली जागृत आप कर सकते हैं, अपने आज्ञा चक्र को आप जागृत कर सकते हैं। और उसके बाद ही फिर शमशान में जाया जाता है। गुरु से परमिशन लेके, दीक्षा लेकर फिर जाया जाता है। उसके बाद से ही फिर पूजाओं का जो हिसाब किताब होता है, मंत्र का, सिद्धि का, किसकी आप साधना कर रहे हैं, किस तरह के आप साधक बनना चाहते हैं और कितनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर। देखिए, अब जैसे मेरे जो गुरु हैं, तो मैं बाल अवस्था का था तो मैं पढ़ता था। तो अब एक दिन ऐसे ही गुरुजी से मेरा परिचय हुआ, थोड़ा सा मेरे अंदर भी जिज्ञासा थी। तो उन्होंने, मैंने 2 4 5 6 बार उनसे आग्रह किया कि गुरुदेव मुझे अपना सेवक बना लो, अनुयायी बना लो। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई नहीं बनाएंगे। तो अब मैं भी थोड़ा जिद्दी किस्म का व्यक्ति था, तो मैं भी उनके पीछे लगा रहा कि गुरुदेव बना लीजिए, बना लीजिए, बना लीजिए। तो एक दिन गुरुजी ने चिढ़के मारे मुझे बोल दिया कि भाई तू ये एक मंत्र ले ले। और अब वो मुझे भगाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कर तो नहीं पाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इसको 5 दिन में कर लीजिएगा, 1.25 लाख जाप। तो अब मंत्र छोटा था, कोई इतना बड़ा नहीं था। तो अब मैं सुबह से रात भर और 5 दिन मैं ना सोया और ना मैंने कुछ देखा, ना कुछ समझा। एक शौच और उसके लिए ही जाया करता था। फिर नहा के फिर अगले दिन फिर जब भी मुझे टाइम होता था तो मैं नहा धो के अपना सुबह के टाइम पर वो अपना काम कर लेता था। तो 5 दिन बाद मैं पहुंच गया गुरुजी के पास। मैंने कहा गुरुदेव मैं तो पूरा कर दिया। तब वो इतने में भी संतुष्ट नहीं हुए। मैंने कहा एक मंत्र और ले, 11 दिन में करके। वो थोड़ा बड़ा मंत्र था। तब मैंने वो भी दृढ़ निश्चय के साथ किया। देखिए, आपकी भावना कैसी है या आपके विचार कैसे है, आप किस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, या ठीक है आप कहाँ जाना चाहते हैं, या किस चीज में आपकी रुचि है। देखिए, जब तक आपकी रुचि नहीं होगी तो आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। और अब जैसे लोग कुंडली दिखाते हैं या कई सारी चीजें होती हैं। देखिए, मैं तो किसी भी व्यक्ति से ये कहता हूँ कि भाई दुनिया जो है वो कर्म प्रधान है। वेदों में भी यही लिखा है कि आप कर्म करिए,
फल की कामना ना करे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही लिखा है। बिल्कुल। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप आईएएस या जो भी ये डॉक्टर के एग्जाम्स होते हैं ये सब क्लियर हो सकते हैं। चाहे आपकी कुंडली में सूर्य खराब हो, चंद्रमा खराब हो, अगर आपने ठान रखा है कि भाई मैंने सर्जन बनना है, मंगल खराब भी होगा तब भी आप सर्जन बनेंगे। ठीक है, मेहनत से हर चीज हो सकती है। फिर मैंने वो 11 दिन में मंत्र भी खत्म कर दिए। फिर मैं पहुंच गया गुरुजी के पास। तब मेरे गुरुजी ने कहा कि भाई तू तो मुझे अपनी कुंडली दिखा। तो फिर मैंने कुंडली दिखाई उनको। तो उन्होंने कहा अच्छा। उसके बाद भी उन्होंने मुझे ऐसे तो कोई वो नहीं बताया। तो उन्होंने कहा यार तू ऐसा कर, ज्योतिष के क्षेत्र में आ जा, ये कर ले वो कर ले। अब वो नहीं चाहते थे कि भाई मैं साधना की लाइन पे आऊं, या अब उनको जो भी लगा होगा तो वो मतलब काफी वर्ष पुरानी बात होगी, तो अब उनको लगा होगा कि भाई नहीं करेगा या नहीं वो रहेगा, पारिवारिक बंदा है, इसके माँ बाप है, ये हुआ है। अब मेरे गुरुजी तो सन्यासी बैरागी हैं, तो मैंने सोचा कि यार ये तो पारिवारिक व्यक्ति है, इसके माँ बाप हैं, और ये कहाँ इन चक्करों में पड़ेगा। तो मैं चला गया, मैं कहा नहीं गुरुदेव मैं तो बनना ही बनना है, मैं तो सीखना ही सीखना है। फिर एंड में जाकर मेरे गुरुदेव ने फिर मुझे बताया, जो जो उनके पास ज्ञान था उन्होंने मुझे बताया, और मुझे मार्ग ठीक लगा तो मैं उस दिन से इसी मार्ग में आ गया। तो आज से उस दिन से यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है। पर लोगों को भ्रमित करना या डराना या नेगेटिव बातें करना, देखो अगर कोई नेगेटिव चीज है भी सही तो उसको इसके लिए काय को बोलना है कि भाई नेगेटिव है तो हम ले जा रहे हैं ना, आप मस्त रहो। आपको तो अपने काम से मतलब है ना, सही बात आपका है। काम हो गया, आप खुश रहिए, आबाद रहिए, ठीक है। तो अब लोग जैसे दक्षिणा की या पैसों की बात जो करते हैं, भाई ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो आप दे दें। सही बात है। क्योंकि अगर किसी से भी आप गुरु से काम करा रहे हैं, चाहे आप 1 रुपया दीजिए, अगर आपको लगता है कि इस बंदे इसी के लायक है कि इसको 1 रुपया देना चाहिए तो 1 रुपया दें। सही बात। उसमें क्या बुरा है, ठीक है, हम तो संतोष कर लेंगे, हमें कोई इस तरह की बात नहीं है। पर जो इस तरह से मांगते हैं या बोलते हैं कि भाई हम इस काम के इतने पैसे लेंगे, इतने पैसे, वो तो ठीक है, अब देने वाला तो भगवान है ना। सही बात। अब इंसान से हम क्या मांग लेंगे? सही बात। इंसान से हम क्या मांग लेंगे? भाई भरना तो आखिर में पेट ही है ना, तो उसका कोई ऐसा वो नहीं हुआ। कर्म करना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो सर एक चीज और, जैसे जब कोई शमशान में साधना कर रहा होता है तो क्या उनका भूतों से संवाद होता है? देखिए भूतों से संवाद तो हो जाता है, इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं। जो कोई व्यक्ति ये बोलता है कि हम भूतों को नहीं मानते हैं या भूत नहीं होते हैं, तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अमावस्या है, दारुण रात्रि है, काल रात्रि है, जैसे अमावस्या की, और जैसे होली दिवाली, ये जो रात्रियां होती हैं इनको दारुण काल रात्रियां बोला जाता है। तो इस दिन जाकर एक शराब की बोतल और इत्र की शीशी शमशान में छिड़क कर आ जाइए, फिर देख लीजिए भूत होते हैं या नहीं होते। होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, होते हैं। अगर भगवान है तो गलत चीजें भी हैं ही, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हनुमान चालीसा में भी साफ साफ लिखा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अब रामायण को या तुलसीदास जी को तो आप झूठा नहीं बोल सकते। आप ये सब चीजें तो हैं ही। फिर अब जो अगर ऐसे देखना चाहे तो ऐसे भी देख लेगा, तो उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, और बाकी सिद्ध शमशानों में आप कभी भी डाल कर आइए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि है या नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, सब चीजें होती हैं। पर ये जो आपने बात पूछी ना कि बात होती है या नहीं होती, देखिए जब कोई भी साधक साधना करने बैठता है या पूजा जो भी उसका विधान है,
जो वो क्रिया करता है, तो उसमें इस तरीके से होता है कि जब भगवान करीब होते हैं तो उससे पहले जो उनके गण होते हैं, उनके जो नीचे के लोग होते हैं, वो पहले हमारे पास जो भी साधना कर रहा होगा उसके पास आते हैं। और लोग कहते हैं ना कि डराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है कि डराने वाला एक माहौल होता है, मतलब लगेगा कि आपको इस तरह का हो रहा है कुछ, मतलब कि डरने जैसा हो रहा है कुछ, पर ऐसा नहीं होता है। पर वो आके आपसे बोल देते हैं कि भाई, उनको सब पता होता है कि ये आदमी किस मकसद से बैठा है, तभी तो आपका मकसद खराब करने के लिए आए हुए होते हैं ना वो। तो वो ये बोलते हैं कि भाई तुझे क्या चाहिए। अब वो आपको भांति भांति के लालच देंगे कि पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, या कोई अप्सरा चाहिए, या कोई कर्ण पिचासनी चाहिए, इस तरह की जो योगिनियां चाहिए, कई तरह की मतलब होती हैं इस तरह की चीजें जो होते हैं भगवानों के अंडर में। तो ये इनसे बोला जाता है। अब जो जिस तरह का व्यक्ति होगा, अब कौन किस कामना से आया हुआ है और कब किसके मन के अंदर लालच जाग जाए, वो वाली बात होती है। तो वहां पर वो टारगेट से हट जाते हैं और वहां पर वो उन चीजों को ले लेते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया अप्सरा को लेके, तो लोगों के मन में एक होता है कि लोग ना अपने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहीं ना कहीं अप्सरा को ले लेते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि देखिए, अप्सरा की कोई इस तरह से एज लिमिट तो काफी हाई होती है, उनका ऐसा नहीं होता है। और पर एक मनुष्य है, वो 60, 70, 80 साल बाद उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं रहेगा, तो अब उस टाइम पर जो अप्सरा है वो उसके ऊपर हैवी हो जाएगी। वो आपके सारे काम कर देगी, आपको संतुष्ट भी करेगी, आपको खाना भी खिलाएगी, मतलब सब ठीक रहेगा। अगर कुछ चाहिए पैसा वैसा, वो भी सब वो कर देते हैं। उस बात को कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है, पर उसका एंड रिजल्ट बहुत गलत होता है। अब जैसे कर्ण पिचासनी है, यहाँ पर कान पर कुछ गलत चीजें लगाई जाती हैं, तो अब ठीक है, उनसे वो सुना जाता है या उनसे वो पूछा जाता है। अब तो ये सिद्धार्थ सर सही बात है कि लोग कर्ण पिशाचिनी सच में कान पे बैठ के कुछ ना कुछ बोलती रहती है? देखिए, ये तो सत्य है कि कर्ण पिशाची के अंदर ये शक्ति होती है, क्यों बता देती है, पर वो भविष्य नहीं बता सकते। इससे अच्छा तो ज्योतिषी हुआ हो, भविष्य तो बताता है कम से कम। सही बात है। इससे अच्छा तो ज्योतिषी नहीं, भविष्य नहीं बताती है। ये बता देंगी कहाँ से आया, इसकी माँ का नाम क्या है, इसके बाप का नाम क्या। भविष्य का वर्णन नहीं कर पाते हैं वो लोग। जो कहते हैं वो खामोखा झूठ बोल देते। क्या होता है कि वो पहले का सब कुछ सही बता देते हैं, तो सोचता आदमी कि आगे का भी सही बता रही होंगी। इस चक्कर में वो अपने पैसे ऐसे खर्च कर देता है, जो भी होता है उसका जो भी सामर्थ्य होता है। तो इस तरह से नहीं होता है। अब जैसे अप्सराएं भी बहुत कुछ बता देती हैं, अप्सराएं भी हर चीज का बंदोबस्त कर देती हैं। इसमें कई वैसे भी आती हैं साधनाएं, जैसे लिलीपुट है या कई इस तरह की चीजें हैं, पर इनके तरीके बताना कि ये इस तरह से सिद्ध किए जाते हैं, या 1.5 फुटिया या इस तरह की जो ये चीजें होती है, ये मतलब एक भाई, आप कई लोग बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि ये साधना हमने करी हुई है या ये चीजें है हमारे पास, कर्ण पिचासनी है हमारे पास। अरे भैया, तुम कहाँ जाओगे और कहाँ भुगतोगे? इस तरह की बातें करके मतलब समाज में आप क्या चीजें होती है। भैया, जिसके पास इस तरह की सिद्धियां होती हैं वो ऐसे नहीं बताते हैं। ये कोई बताने वाली बातें थोड़ी ना हुई। सही बात है। और ये हर किसी को पता होता है कि वो देखो, अच्छाई बुराई, आप किसी से कितना भी आप झूठ बोल सकते हो, पर अपनी अंतरात्मा से आप झूठ नहीं बोल सकते हो। आप देखो, मूर्ख बनाने की एक सीमा है ना। सही बात है।
मूर्ख आप 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार किसी को बना लोगे, पर कितनी बार आप किसी को मूर्ख बनाओगे? उसके बाद तो वो आपको समझ ही जाएगा, जज कर ही जाएगा कि भाई ये आदमी तो मूर्ख बना रहा है, मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ। सही बात है। ठीक है, वो 2, 4, 5 लाख रुपया, 1000, 2000, 10,000 रुपया जो भी आपको दे देगा, आप उससे ठग लोगे, पर उसको भी तो अकल है ना, चाहे गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, अकल तो सबको ही है। ऐसा तो नहीं है, ब्रेन तो सबका इक्वल है। वो तो यूज कितना कर रहा है, किसको कौन क्या करता है, उसके हिसाब से होता है ना। सही बात। ब्रेन तो सबका ही इक्वल है, ये थोड़ा, वो तो कुछ ही लोग होते हैं जिनका ब्रेन कम होता है। वो एक फिर मेंटली वाला, वो तो साइंस का एक केस आ गया, वो एक अलग चीजें हो गई। बिल्कुल। पर वैसे अगर देखा जाए तो ब्रेन तो सबका इक्वल है। समझ तो सभी जा रहे हैं कि भाई हमको ठग रहा है, कब तक ठगेगा। सही बात है। एक चीज और मैंने सुनी है कि जैसे कोई साधना करता है, जैसे उसने किसी अप्सरा को सिद्ध किया, या फिर करड़ पिशाचनी हो गया, या फिर 1.5 फुटिया कर लिया, क्या ये जो सिद्धि या जो साधना है जो इन्होंने सिद्ध की, किसी के ऊपर ट्रांसफर भी की जा सकती है कुछ चंद रुपयों के लिए? देखिए, करने वाले करते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें मैंने कई देखी हैं जो हुई हैं, लोगों के ऊपर 1.5 फुटिया भी आ जाते हैं, और कर्ण पिशाचनी और अप्सराएं भी गलत काम करने के लिए तो आ ही जाती हैं। पर आप ये सोचिए ना कि जो ये 1.5 फुटिया और जो ये अप्सराएं, ये कर्ण पिशाचनियां हैं, तो ये देवी और भगवान महादेव के ही रूप ना। जो काली है वो भी तो माँ पार्वती का ही एक रूप है हुआ ना। अब अगर आपके पास सीधे उनकी सिद्धि है तो आप उनको सीधे कंट्रोल कर सकते हो ना। अब ये देखिए, फिर भी इस बात को भी मैं कह सकता हूँ कि भगवान की भी एक मर्यादा होती है। अब जैसे भगवान भैरव का ही एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि मैं उनको पूछता हूँ इसलिए मैं उनकी बात ज्यादा कर लेता हूँ। अब जैसे भगवान भैरव है, ठीक है, वो भूताध्यक्ष है, प्रेताध्यक्ष है, द्वारपाल है, क्षेत्रपाल है, दिक्पाल है, ठीक है, अच्छी बात, वो ठीक हो गया। पर वो भी कहीं ना कहीं, अब जब इन लोगों को, जब ये इनके अंडर रहते हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा वो कुछ ना कुछ तो छूट देते हैं। तो इस वजह से बोला जाता है कि भाई 11 दिन या 21 दिन का समय लगेगा, क्योंकि भगवान को भी थोड़ा सा समय उनको समझाने में लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर तुरंत कुछ बोल दिया जाए तो तुरंत हो गया। हाँ, जैसे अघोर संप्रदाय में है ये चीजें, तुरंत हो जाती है। हाँ, तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। सर ये वो तो खुद शिव का अंश हो गए ना। अब शिव जी ने बोल दिया तो सारी तो जो, अगर जो पूरा काशी बनारस जो है वो शिव जी के त्रिशूल पर ही तो बैठा है। और इस तरह से माना जाता है कि कलयुग का जब अंत होगा तो वो काशी का तो नहीं होगा। काशी तो फिर भी रहेगी, नहीं है। तो अब ठीक है, अब कई सारी चीजें हैं, वो तो एक अलग बात हो गई। पर ये है कि भगवान सबसे बड़े हैं और भगवान के आगे कुछ नहीं है। अगर किसी को पूजना ही है, किसी की साधना करनी है, तो भगवानों की कर लो आप, वो अच्छा मार्ग हुआ। हाँ, नेगेटिव एंटिटी आती हैं, आपसे बात करेंगी और आपके साथ रहेंगी, जब उनकी जरूरत हो तब उनका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर एक भूत को कुछ करना है, वैसे तो बड़े आसान आसान मंत्र होते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ मंत्र, पर बड़े आसान आसान मंत्र होते हैं, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और साबर मंत्रों में तो बहुत इजी मंत्र हैं, जिससे एकदम से ही किसी भी नेगेटिव चीज को आप पकड़ सकते हो, कुछ ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह का कुछ नहीं है। अगर आप भगवान के पथ पे चल रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। अब जैसे कर्ण पिशाचनी है, तो अब कर्ण पिशाचनी में भी कोई ऐसा नहीं है कि ठीक है अब वो करेगी जो करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कोई आगे की आपको बात बता देगी।
तो अगर अगर आपको किसी की साधना करनी है तो भगवान की आप साधना करें, और भगवान की साधना ज्यादा सरल और आसान है। आसान तो कुछ भी नहीं होता है, पर फिर भी वो एक तरीका ठीक हुआ। अब आप ये देखिए ना, कई इस प्रकार की बातें बोलते हैं कि भाई ये साधना, ये आज्ञा चक्र, अगर उनसे बोला जाए कि 8-10 घंटे आप एक ही आसन पर बैठ के दिखाइए, तो वो बैठ नहीं सकते हैं। सही बात है, नहीं बैठ सकते। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उन्होंने इतने मंत्र कर दिए होंगे इतने दिन में? ये ऐसा नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है। ये एक अलग बातें हो गई। जो साधक लोग होते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होती है, और वो उसी हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि योगी होना ही सबसे पहले जरूरी है। योग के बिना आप काम नहीं कर सकते। योग के बिना आप काम नहीं कर सकते। योग के बिना आपका ध्यान ही नहीं जागेगा। सही बात। आज्ञा चक्र ही नहीं जागेगा, सिक्स सेंस ही नहीं जागेगी, जिसको इंग्लिश भाषा में बोला जाता है सिक्स सेंस, वही नहीं जागेगा, वही आज्ञा चक्र ही नहीं जागेगा आपका। आप देख ही नहीं पाओगे कि आखिर सामने कौन सी शक्ति है, क्या है। वो भी तो एक जागृत होना जरूरी है ना। सही बात है। तो सर ये, और जैसे मेरे तो जो गुरु हैं वो आंख बंद करते हैं और कुछ भी बता देते हैं, और उनका मैंने तब आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कि उनका काम ना हुआ हो या कहीं कुछ मतलब बात हुई। ठीक है, पर जैसे मेरे गुरुदेव हैं वो सार्वजनिक नहीं है। आज भी मैं यहाँ पर आया हूँ, अब मेरे गुरुजी मतलब शिल्पी हैं, मूर्ति बनाते हैं और बाहर बाहर कंट्रियों में भेजते हैं, और लाखों में बिक जाती है उनकी मूर्तियां, पर 1-1 साल 2-2 साल लगता है एक मूर्ति बनाने में उनको। तो अब वो बनाते हैं तो बेचते हैं, और खाना उन्होंने दाल चावल ही है। सुबह भी वही और रात को भी वही। बाकी मूर्ति बनाओ, अपना पूजा करो। तो उनको किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। वस्त्र हमेशा वो वही पहनते हैं। 2 वस्त्र हैं, एक धोया एक सुखाया, एक पहना एक धोया एक सुखाया, वही वाला उनका चक्र चलता रहता है। तो उसमें तो कोई ऐसी उनको कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं है ना। तो वो काय को किसी का गलत काम करें, काय को किसी का कमाए। मैं उनकी आज्ञा से आया, उन्होंने मुझे बोला कि बाबू ये बहुत गलत चीजें हो रही है समाज में, ठीक करा, आप इनको समझाइए दुनिया को कि इस तरह से तो ये विद्या बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। और गुरु और चेलों का जो एक प्रथा है, और यकीन मानिए जो शुद्ध साधक होंगे उनको दुख होता है इस तरह से। बिल्कुल। अगर आप इस तरह की बातें सार्वजनिक मंच में कर रहे हैं, अब जैसे कपाल क्रिया है, कई तरह की सिद्धियां होती हैं साधकों के पास। पर ठीक है, आप कपाल को लेकर यहां थोड़ा ना घूमोगे। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप उसको शमशान में लेके जाओ ना, आप वहीं बसो। सही बात है। तो इस तरह से मतलब करना या इस तरह से बोल देना, ये चीजें अच्छी नहीं हुई कि हमारे पास ये शक्ति वो शक्ति, मंत्र बोलना कि मतलब क्रिया करके मंत्र, मतलब एक मुद्रा बना के आप, ठीक है मुद्रा वो गलत नहीं बनाते हैं जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, पर इस तरह से थोड़ा अगर आप किसी को बता सकते हो। अगर कोई बगलामुखी के बारे में बता रहा है तो बगलामुखी का मंत्र कोई इतना कठिन तो नहीं है। अगर कोई 5-10 बार सुन लेगा उस मंत्र को तो उसे याद हो जाएगा, और कोई बुद्धिमान है तो 2 बार सुनेगा तब भी उसको याद हो जाएगा। अब उसका उच्चारण कर करके कि ऐसे ये लाओ, ऐसा पीला ये करो, ऐसा पीला ये करो, और ये आना चाहिए, ये खाना चाहिए। अब भाई उसको काहे को साधक बना रहे हो? उसको काहे? अगर उसको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, अगर उससे कहीं कोई गलती हो गई, उसका ना कोई गुरु ना उसने कोई मंत्र दीक्षा ले रखी है, तो उसको बचाने आप जाओगे क्या?
फिर कौन लड़ेगा उस बेचारे के लिए? वो तो बेचारा ऐसे ही पागल हो जाएगा। सही बात है। ये तो एक गलत तरीका हुआ ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए काम। इस तरह से खामखा आप क्यों किसी को गलत या गुमराह कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ये साधना तो मन से होती है और प्रेम भी मन से होता है। करेक्ट। तो ये भैरवी साधना क्यों की जाती है सर? देखिए, भैरवी साधना क्यों की जाती है? देखिए, पहले तो आपको खुद ही भैरव का अंश बनना पड़ेगा। और भैरव का अंश बनना कोई ऐसा आसान काम तो है नहीं कि कोई भी बन जाए या कोई भी बोल दे कि मैंने भैरवी साधना करी है। ये भी एक योग क्रिया के ही माध्यम से होती है। और ये एक बहुत, देखिए, अगर आप भैरव है भी ना, तो उस तरह की एनर्जी भी आपको मिलनी चाहिए कि सामने से भी भैरवी आए। वो भी किसी स्त्री के अंदर से ही आएगी ना। उसके अंदर भी इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो भी भैरवी का रूप सह सके। ऐसे नहीं होता है कि भैरव भैरवी की साधना, ये हैं साधनाएं, होती हैं, इनका उल्लेख है और होती हैं ये साधना, पर ये बहुत ही, मैंने अपने इतने जीवन काल में सिर्फ एक बार इस तरह की साधना देखी। एक बार ही मुझे मतलब भैरव भैरवी की साधना देखने का मतलब मौका मिला था, तो वो एक ठीक चीज थी। पर हम तो उनको प्रणाम ही कर सकते हैं, और कोई ऐसा वो भी नहीं। और वो भी मुझे यहाँ नहीं दिखी थी कहीं, वो भी मुझे बद्रीनाथ से भी आगे दिखी थी वो। अच्छा। हाँ। और जो इतने मतलब ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने कई वर्षों से जैसे भोजन ना किया हो, इस तरीके का उनका शरीर था, इस तरीके का उनका शरीर था। पर ठीक है, अब कुछ होता है, हम लोग के पास भी हमें पता चल जाता है कि कौन सा है क्या है, तो हो जाते हैं वो देव दर्शन भी इस तरह से। तो ठीक है, वो भी भाग्य हुआ अपना अपना, जिसको दिख गए तो ठीक है। बाकी जो ये भैरवी जो होती हैं वो एक अप्सरा होती है या देवी का स्वरूप होती है? देवी का स्वरूप है, अप्सरा क्यों है? भैरवी तो भैरवी देवी हुई, ये तो विद्याओं के अंदर आती है। भैरवी तो देवी हुई, ये तो देवी है। तो ये अप्सरा नहीं है, अप्सरा नहीं हुई। तो जो भैरवी साधना करते हैं, क्या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी भैरवी साधना कर सकता है? नहीं नहीं, नॉर्मल व्यक्ति कैसे भैरवी साधना कर सकता है? भैरव ने बताया ना कि आपको खुद उसको भैरव का अंश बनना पड़ेगा, इस लायक तो उसको खुद बनना पड़ेगा ना। इतनी एनर्जी कहाँ से लाएगा अपने शरीर के अंदर? भैरव की तरह बनना पड़ेगा, उग्र होना पड़ेगा। जो देखिए, इस दुनिया में जिसके पास ना मैं आ गया कि मैं ये, मैं वो, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, वो आदमी पतन की ओर है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं कुछ नहीं होता, वो भगवान है कराने वाला। करेक्ट। और हम जो ये बोलते हैं कि हमने ये काम कर दिया, हम कुछ नहीं किसी का काम कर सकते, भगवान करवाता है। और हम लोग बोलते हैं हमने उसको दे दिया। हम कौन है भैया किसी को देने वाले? भगवान है देने वाले, भगवान देते हैं। सही बात। अगर कोई किसी को मूर्ख बना के पैसे ठग भी लेता है, तो आप ये समझिए ना कि उसने भी उसके पुनर्जन्म में कुछ ठगे होंगे। उसने इस जन्म में आपके ठग लिए, नहीं ठगे, मैं ये भी मान लेता हूँ कि उसने पुनर्जन्म में नहीं ठगे आपसे, तो आप ठग लेना अगले पुनर्जन्म में उससे। तो ही इस तरह से ले लीजिए। सही बात है। या तो फिर आप अपने मोक्ष की कामना करिए, फिर तो आप परिवर्तन जीवन में खुद ही देख लेंगे। फिर तो इस तरह की चीजें रहेंगी नहीं कि किसने क्या ठगा, किसने क्या मांगा। जाने दो, जो जिसका है वो होने दो, कोई बात नहीं। क्या बात है। तो जैसे तंत्र का संबंध महादेव और पार्वती के मिलन से कैसे है सर? देखिए, ये वैसे इसमें जो भी शिव पुराण में इसका विवरण है, तो इस तरह से है कि महादेव ने माँ पार्वती को बताया था तंत्र के विषय में। अच्छा। तंत्र के बारे में, तो वहीं से इसकी उत्पत्ति है और वहीं से ये तंत्र जागृत हुआ है।
मतलब महादेव से ही तंत्र है। और अब हम्म इसमें भी देखिए कई सारी चीज होते हैं, जैसे महाकाली बोला गया, हम्म तो इसमें भी तथ्य है कि महा तो वो हो गई काली, और काली के जब उग्र रूप धारा था तो महादेव को अपने चरणों पे रख लिया था उन्होंने। हम्म तो कई इस तरह से मान लेते हैं कि महाकाली भी बड़ी हैं। हम्म अब वो सबकी अपनी अपनी आस्था है और सबका अपना अपना सोचने का तरीका, हम किसी के सोचने के तरीकों को नहीं बदल सकते। हम्म पर ठीक है, जिसको जो चीज ठीक लगती है वो उस चीज को अपना ले, उसमें कोई गलत नहीं है, वो एक अलग बात हो गई। पर मेरे हिसाब से उत्पत्ति जो है वो महादेव से ही है, और महादेव ही तंत्र में सबसे ऊपर हुए। तो जैसे पर फिर भी जैसे तंत्र का नाम आता है तो लोग ना काली का ही विवरण ज्यादा करते जी हैं। जी 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 अब काली का विवरण भी इसलिए किया जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है 10 महाविद्याओं वाला तो हिसाब किताब है ही, हम्म पर मतलब जो बंगाल के कल्चर से जो चीजें चली है ना, ये बंगाल के कल्चर से, तो उस साइड पर ही एक जगह है, मैं वहां गया था, दुर्गापुर। दुर्गापुर, हाँ सुना है। तो वहां पर पहली बार काली की पूजा हुई थी। हम्म मतलब मुझे किसी ने बताया था, तो ऐसे मैं मतलब कोई कोट तो नहीं कर सकता इस बात को, मतलब मैंने ऐसा बताया गया था मुझे, तो उन्होंने बताया था कि ये मतलब काली पूजा ना यहाँ से स्टार्ट हुई थी। मेरे कोई मित्र थे, वो तो मैं कुछ काम के लिए गया था वहां पर, तो उन्होंने मुझे बताया था। जी तो वो तो एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल टाइप का होता है बंगाल में, और काफी वो ठीक है। यहाँ दिल्ली एनसीआर में भी इस साइड की कई सारी चीजें होती हैं, हम्म सीआर पार्क में भी हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, ये अच्छी चीजें हैं, तो ठीक है। तो इस तरह से है काली का। और और ये पहाड़ों में भी, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल में भी देवी के कई उनका उल्लेख है, और ऐसा वो है, तो मतलब पूजा जाता है काली को। तो ठीक है काली एक शक्ति है, और बहुत बड़ी शक्ति है, जो मतलब शिव के ऊपर पैर रख दें तो वो कोई ऐसी शक्ति, आप उसको डिराई तो कर नहीं सकते हो कि ये बिल्कुल नहीं है। सही है बात तो है। भाई वो बहुत बड़ी ही शक्ति हुई और बड़ा ही रूप हुआ ना। जैसे लोग ना कहीं तंत्र से डर जाते हैं, जब जैसे माँ काली, महादेव, पार्वती, जब इन सब चीज लोगों से ये तंत्र है, हमारे देव महादेव से तंत्र आया है, तो ये गलत कामों के लिए क्यों किया जाता है? मैंने सुना है कि लोग देखिए मरण क्रिया कर देते हैं। नहीं, पहले जो आप ये डरने वाली बात कर रहे हो ना, देखिए नॉर्मली जो लोग होते हैं ना, वो काली की और भगवान भैरव हम्म जो मूर्तियां होती हैं वो घर पर नहीं लाते। बंगाल की साइड के लोग लगाते हैं, मैंने भी देखा बंगाल साइड में लोग लोग लगाते लगाते हैं। हैं। पर इस साइड के आप एरिया में देखोगे नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पर नहीं लगाई जाती। हम्म अगर भगवान को, अगर देवी को आपको किसी रूप में रखना है तो भगवती रूप में उनकी मूर्ति लगा लिया जी जाती जी है, जी जो भी अष्ट धातु की या जो भी बनाई जाती है। और भगवान बटुक भैरव की भी मूर्ति लगा ली जाती है, या उनका फोटो वोटो लगा लिया जाता है। और फोटो तो लगा ही लिया जाता है बटुक भैरव, क्योंकि भगवती के साथ हनुमान जी, और हनुमान जी के पीछे भैरव चलते हुए आते हैं, जी 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 तो ये तो इस तरह से लग जाते हैं। हम्म पर इनके उस रूप को नहीं लगाया जाता है जो शमशान रूप में पूजा जाता है। पर महादेव को लगाया जाता है, क्योंकि महादेव तो फिर भी तंत्र के उत्पाता है, और जी तंत्र को उत्पत्ति दी है, उनकी लगाई जाती है। जी और अब ये एक आस्था का विषय अपनी अपनी उसका है, जिसको जो ठीक लगे वो कर सकता है। और क्या पूछा था आपने? मैंने एक चीज और पूछी थी, जैसे ये देखो महादेव ने दिया है, हम्म, उन्होंने जीवन भी दिया है, मृत्यु भी उनके हाथ मृत्यु भी दी है। पर एक तांत्रिक जो सिद्धि हासिल करता है वो मरण क्रिया क्यों करते हैं? कहते हैं कि इसके ऊपर मरण हो गया, इसका मरण कर दिया। देखिए इस तरह की चीजें मैं
इसी चीज को मानता हूँ कि अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है। कई लोग बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि मैंने बहुत सारे वारण किए हुए हैं। अरे यार, आप कौन होते हो किसको मारने वाले? जी। आप कहाँ जाओगे? आप ये तो सोचो, आप कहाँ जाओगे भैया? इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो कि मैं मारण करता हूँ? अरे भाई, मारण ऐसे आप किसी को जिंदा कर सकते हो क्या जो आप मारण कर रहे हो? हम्म। चाहे वो दुष्ट ही सही, पर मारण आप कोई भगवान के अवतार नहीं हो, भगवान विष्णु के अवतार नहीं हो कि आप राम के रूप में आ गए और आपने रावण का वध कर दिया। आप भगवान श्री कृष्ण के रूप में आ गए, आपने कंस का वध कर दिया। आप भी क्या विष्णु जी के अवतार हो? ये तो एक, फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि मारण किया जाएगा? ये सब फालतू की बातें होती हैं मारण विद्याएं, और लोग करते भी हैं। इस बात में भी हकीकत है, पर ये बहुत निम्न कोटि के और गलत तरीके से, गलत परिणामों के साथ ये करा जाता है। आज का जीवन इनका जो भी होता है ठीक हो जाता है, पर आगे का जीवन इनका बड़ा गंदा होता है। और कहा भी जाता है कि तांत्रिक लोग बड़ी गंदी मौत मरते हैं, ये बोला भी जाता है। वो इसीलिए होता है, किसी का बुरा करने से। अगर आप इतने लोगों को बुरा करके जाओगे तो भैया कर्मों का तो, आप बोला जाता है कि स्वर्ग नर्क सब यही है। स्वर्ग नर्क तो सभी यही है। सही बात है। तो आप कब तक बचा लोगे अपने आप को? नहीं, गलत बात। एक टाइम आप देखिए, आपकी जेब में 50 करोड़ 100 करोड़ कितने भी हो, अगर आपको कैंसर हो गया तो क्या वो 100 करोड़ आपको बचा लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। आप कीमो करवाइए, कोई भी थेरेपी करवा लीजिए, किसी भी कंट्री में चले जाइए, बच जाएंगे तो 1 साल बच जाएंगे, 2 साल बच जाएंगे, फिर रिपीट होके वो आएगा, फिर आप पैसे खर्च करोगे। सही बात है। मरना तो आपका निश्चित हो गया ना। थोड़े दिन आप उसको टाल सकते हो। अब डॉक्टर भी क्या है, अगर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने विधान लिखा हुआ है कि भाई तू अब जाना है, तेरा समय पूरा हो गया, अब डॉक्टर साहब चाहे आप कितने भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, डॉक्टर साहब कितनी भी कोशिश कर लें, पर अगर किसी की उसमें लिखा है कि भाई इसको और जीना है, तो डॉक्टर 2-4 इंजेक्शन लगाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सही बात तो है। वो तो अब सब नियति है, सब लिखा हुआ है। और उसके हाथ से भी वो पाप कर्म लिखा हुआ है ना, इसलिए वो पाप कर रहा है जी। ये वाली बात हो जाती है। एक और सजा से आप ना बीच बीच में जब भी बात हो रही थी, गुरु को लेके बहुत चर्चा हो रही थी। कहते हैं कि बिना गुरु के कोई साधना की नहीं जा सकती है। क्या हर एक तांत्रिक गुरु सही होता है? देखिए, अब किसी के गुरु के बारे में बोलना तो एक गलत बात होगी, पर मैं ये मानता हूँ अगर किसी व्यक्ति को अगर गुरु का दर्जा दिया जाता है वो गलत नहीं होता है। पर कई सिचुएशन में ऐसा भी देखा गया है कि गुरु भी गलत होते हैं। अब कई उदाहरण भी हैं जो मतलब अभी भी पुलिस केसों में अंदर है, या कई सारी चीजें हैं, कईयों के ऊपर कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। तो अब ये भी है, पर जो साधकों की या तंत्र की परिभाषा में देखा जाता है तो गुरु तो हमेशा अच्छी चीजें ही बताता है। हाँ, गुरु गलत हो सकता है अगर आपने गुरु का गलत चयन किया है। अगर कोई गुरु नेगेटिव शक्तियों वाला है और आपने मतलब उसी का चुनाव किया है क्योंकि आपकी भी कामना वही काम करने की है, तो वो काम गलत ही हो गया। अगर आपके शुद्ध विचार है तो गुरु तो पहले आपको मंत्र, अब जैसे हर चीज का एक नियम होता है, संकल्प का एक नियम होता है, वो सब चीजें गुरु आपको बताएगा। आसन का नियम होता है, जो आसन बिछाते हैं, आसन बिछाते हैं, हर भगवान के, हर देवी के हिसाब से आसन होता है। फिर जल का भी एक नियम होता है। फिर इस तरह से भी है कि इंद्र भी पूजा का आधा फल ले जाते हैं। हाँ, ये बहुत सुना है मैंने। तो उसके लिए भी आसन को किस तरह से किया जाए उसका भी नियम होता है।
तो कई सारे चीजें जो हैं वो गुरु ही बताता है। तो गुरु जब आपको बता देगा, गुरु आपको सिखा देगा, फिर वो ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना ज्ञान है, कितना ये सीख सकता है। हम्म। वो चीज वो होती है। और इस चीज के लिए मैंने, वैसे तो मैंने पूरा भारत ही देखा है लगभग लगभग, पर फिर भी मैंने खास तौर पे बंगाल और बिहार, ठीक है, बिहार में तो काफी मतलब ठीक है, एक टाइम पर काफी बुरा हाल था, आज तो काफी ठीक हो गया है। पर जब मैं भी पढ़ा हूँ वहां पर तो था, तो वहां पर भी उस टाइम पे भी बुरा हाल, मतलब जातिवाद का था सिस्टम। पर फिर भी वहां पर एक जो संस्कृति है, जो एक तरीका है, अब जैसे क्या है बंगाल में और बिहार में ब्राह्मण लोग खूब मछली और ये सब चीजें खाते हैं, साउथ में खाते हैं, गोवा में खाते हैं, खाते हैं बिल्कुल। और इस साइड के आप ब्राह्मणों को देखेंगे, इस साइड के नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं। वो एक अलग हो गया। वहां वही है ना कि जो चढ़ाया जाएगा वो खाया जाएगा। सही बात है। तो वो ठीक है, उनको वो खा लेते हैं उस चीज को, तो उसमें उसको कोई वो नहीं है। मछली तो हाँ बड़ा ट्रेडिशनल है, और बड़े वहां तो शादी वादी में भी बड़ा बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है कि है, वहां का भी एक कल्चर है, पर मैंने वहां का देखा है सिस्टम कि वहां पर फिर भी काफी ज्यादा लोग मतलब धर्म के प्रति तो काफी उनके अंदर वो है। जी। तो सर जैसे हमारे जो तांत्रिक गुरु होते हैं, क्या वो किसी के कर्मा को भी अपने ऊपर ले सकते हैं? देखिए, इसमें इस तरह समझने की बात होती है कि जो सद्गुरु होते हैं वो इंसान के ज्ञान के चक्षु को जो है खोलने में का सामर्थ्य रखते हैं जी। और सद्गुरु जहां भी देखते हैं कि मेरा अनुयायी, मेरा शिष्य गलत जा रहा है, तो उसी टाइम पर उसके वो जो भी उसके मन के अंदर चल रहा होता है, उसकी उस जिज्ञासा को खत्म कर देते हैं। यही सद्गुरु का मतलब हुआ। सद्गुरु में ऐसा नहीं है कि वैदिक, तांत्रिक या तांत्रिक या आप किसी भी तरीके का उनको गुरु माने। तो मोटिवेशनल गुरु होते हैं, कई तरह के लोग गुरु होते हैं, ठीक है, या जो आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो भी एक गुरु हैं, या कई बच्चे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, वहां पर जो उनको सिखा रहे हैं खाना बनाना, वो भी एक तरह के गुरु हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, गुरु तो आपको कहीं भी मिल सकता है, किसी भी रूप में मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी को तो कम आंक ही नहीं सकते हो। जो कम आंकते हैं किसी और को, वो तो गलत बात है। तो किसी को कम क्यों आंके हम, गलत बात है, ये एक गलत बात है, कम नहीं आंकना चाहिए। और मैं फिर यही बात कहता हूँ कि जो जितना, उसके लिए वो इंग्लिश वाली कहावत है ग्राउंड टू अर्थ, जो जितना ग्राउंड टू अर्थ है और जो जितना पोलाइट है, डाउन टू अर्थ, हाँ, तो ये एक ठीक तरीका हुआ। और इस तरीके से ही इंसान को जीवन जीना चाहिए। और गुरु कुछ भी कर सकता है। और अब पहले के लोगों का ऑरा और आजकल के जमाने का ऑरा, लोगों का ऑरा बिल्कुल डिफरेंट है। अब जैसे सतयुग की आप बात करें या त्रेता की आप बात करें, तो उस टाइम पर जो वाक सिद्धियां होती थी वो होती थी। लोग कहते हैं श्राप दे दिया, क्योंकि कंठ में सरस्वती बैठे थे, क्योंकि वो उस टाइम पर पाप था ही नहीं जी। लोग इस तरह के कर्म करते ही नहीं थे। ऋषि मुनि संत महात्मा ये फट इन श्राप दे देते थे, क्योंकि इनके अंदर कभी पाप हुआ ही नहीं। सही बात है। तो ये देते थे। आजकल के जमाने में भी जो दिल के अच्छे हैं और जो सद्गुरु हैं, अगर वो कुछ बोलते हैं, अब जैसे किसी को आपने अपना गुरु मानना है और आपको लगता है कि ये सद्गुरु हैं और इनके अंदर इस तरह का है कि भाई
ये कुछ बोलेंगे तो वो होगा। हम्म। हर चीज क्रिया नहीं है कि हर चीज में आप तंत्र ही कर दें या ये कर दें। विश्वास से भी काम हो जाता है। बिल्कुल। सब चीज है विश्वास। अगर आपने किसी को अपना समर्पण दे दिया कि ये ही ठीक है, अब हमारी भव नैया पार लगा देंगे, तो वो काम होते हैं। क्योंकि जो गुरु का भगवान है ना, इनडायरेक्ट वे में आपने उसको अपना भगवान बना लिया, तो उनको तो काम करना ही है। सही बात है। और दो चीजें होती हैं, प्रार्थना और याचना। जो हम लोग ये कहते हैं कि भगवान कि आज मेरे पास काम आ जाए, या आज ये हो जाए, आज मेरा बेटा पास हो जाए, या आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, कई तरह की डिमांड होती है। आज मुझे धन मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये प्रार्थना नहीं है, ये याचना है। याचना। अब आपके घर में अगर 100 भिखारी आ गए, तो अगर आप सबको 1-1 रुपए भी दोगे तो आप कब तक देते फिरोगे? 100 बार वो घंटी भी तो बजाएंगे आपके घर पे, तो कब तक देते रहोगे? नहीं दे पाते हैं। उसी तरह से भगवान भी हैं भाई, उनसे तो हजारों करोड़ों लोग रोज, अरबों लोग रोज मांग रहे हैं। कितनी जनसंख्या तो हिंदुस्तान की है। सही बात है। इतने पूरे वर्ल्ड में तो सभी लोग मांगते हैं भगवान से। और नाम अलग है ना, अल्लाह या जीसस, जो भी आप उनको नाम से बुलाइए, पर ओवरऑल तो देखा जाएगा तो भगवान या जो भी आपको परम शक्ति उसको मान लीजिए। करेक्ट। पर प्रार्थना वो होती है जो दूसरों के लिए की जाए, कि भगवान इनको ये तकलीफ है या इनके ये पेट में दर्द है, इसको आप ठीक कर दीजिए। तो ये हुई प्रार्थना, और इसको आप तंत्र भी कह सकते हैं जी। सीधी सी बात है कि आप इसको तंत्र कह लीजिए। जो दूसरे के लिए की जाए वो प्रार्थना या तंत्र, आप उसको किसी भी नाम से पुकार लीजिए। ये सब चीजें होती हैं जी। तो क्या तंत्र क्रिया से कोई करोड़पति बन सकता है? नहीं, करोड़पति बनने का तो मेहनत करनी पड़ती है। वो तो मेहनत करनी पड़ती है। तंत्र क्रिया से क्या है, ऐसा थोड़ा ना होता है। फिर अघोरी लोग क्यों होते, काय को शमशान में चिता के, गरम गरम चिता के बगल में बैठे होते हैं, बबूती लगा लगा के बैठे रहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ में लोग एक लंगोट बांध कर और बबूत लगा कर बर्फ में ही लेटे रहते हैं। तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि बनने के लिए वो नहीं बन सकता। उनको तो साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, वो ना बन जाए करोड़पति अरबपति जो वो लोग बनेंगे। जी। तो जैसे महाराज जी बहुत अच्छा भी लग रहा है। अभी तो मतलब शुरुआत हुई है तंत्र को जानने की, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मुझे नहीं लगता है कि एक पॉडकास्ट में हम इसे पूरा कवर भी कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने भैरवनाथ के बारे में नहीं जाना, जिसमें थोड़ा सा आपने बता दिया था कि काशी के पूरे रखवाले भैरवनाथ हैं। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और तहे दिल से थैंक यू सो मच, आपने तंत्र को लेके इतने अच्छे से बताया कि सारी चीजें होती हैं पर कब करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, वो आज इस पॉडकास्ट में हमने जाना है। अभी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? बेटा देखो, फालतू फालतू चक्रों से दूर रहना चाहिए। और जो ये तंत्र तंत्र कहते हैं, मेरे हिसाब से आधे लोग जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं। मैंने तो आज तक यही देखा है ज्यादातर केसों में कि ये सारी चीजें जो हैं, मतलब 30-40% तो एटलीस्ट साइकोलॉजिकल है जी। ये क्या होता है कि ये कई लोग ना 10 लोगों को अपने घर पे बुलाते हैं, 10 के 10 लोग ना उनको वही बोल देते हैं कि कोई भूत है, कोई पितर है, कोई आत्मा है, कोई ये है। तो उनके दिमाग के अंदर ही वही बच जाता है जी। अगर उनके सामने जाकर कोई ये बोले ना भैया कुछ भी नहीं है, आप तो मस्त हो, आप तो ठीक हो, आप खाओ पियो अपना डॉक्टरी इलाज कराओ, आप ठीक हो जाओगे, उनको ऐसा लगता है कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो मूर्ख है। जी। तो इस तरह से नहीं होता मेरे हिसाब से। तो आधे लोग से थोड़े कम तो साइकोलॉजिकल ही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, अगर बीमारी है तो इलाज भी है, वो हो जाता है, उसमें ऐसा कुछ। बिल्कुल। तो जैसे सर ने जो बताया वो होता भी है और नहीं भी होता है, कुछ मानसिक परेशानियां भी होती हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आपका काम बनता है इस पॉडकास्ट को
ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने में कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। और प्लीज लाइक आप करते नहीं हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक आप करते तो हमें थोड़ी सी एनर्जी और ज्यादा मिलती है कुछ नया सब्जेक्ट आपके सामने लाने के लिए। और जो भी आपके दिमाग में सवाल हैं तंत्र को लेकर, बहुत सारे, अभी तो हमने तंत्र की शुरुआत की है, फिर भी बहुत सारे आपके दिमाग में सवाल आते हैं, तो उन सवालों को जाया मत जाने दीजिए। उन सवालों को आप कमेंट बॉक्स में डालिए, सर या सर की हमारी तरफ से या सर की टीम की तरफ से आपको उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। और तंत्र के बारे में क्या जानना चाहते हैं, जितना ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही ज्यादा हम सर के साथ उन चीजों पे डिस्कस करेंगे कि तंत्र के बारे में जितनी आपकी ज्यादा कमेंट उतना ज्यादा हम सर से रिक्वेस्ट करके पॉडकास्ट करेंगे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव। हर हर